Hello friends, welcome back to my channel Study Well 77. How are you to all? तो आइए चलते हैं हम आपको पढ़ाने वाले हैं मॉडल वर्ब। हाउ टू इम्प्रूव योर मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब होते हैं स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर में हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए चलते हैं मॉडल वर्ब का यूज़ कैसे और कहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं। आर यू रेडी टू प्रैक्टिस मॉडल वर्ब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। जैसे आपका फर्स्ट है आपका कैन। कैन जो है तो इसको देख रहे हैं कैन। कैन मतलब सकता है, शक्ति है, सकते हैं। जहाँ पर सेंटेंस जैसे वह आ सकता है, वह जा सकता है, वह खा सकता है, वह बोल सकता है, वह देख सकता है, वह सुन सकता है, इस तरह सेंटेंस मिलेगा जहाँ पर एबिलिटी यूज होगी कि वह इस योग्य है, वह करने योग्य है, वह कर सकता है। वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने सेंटेंस बोला मैं अपना काम कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं यह काम करने की योग्य हूँ, तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या बनाएंगे सेंटेंस? इसके लिए बनाएंगे आई कैन डू माई वर्क। आई कैन डू माई वर्क। क्या होगा? आई कैन डू माई वर्क। सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। आई कैन डू माई वर्क, है ना। मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। अब कह सकते हैं कि वह मुझे पढ़ा सकता है। जैसे यहाँ पर कहें कि वह मुझे पढ़ा सकता है तो ही कैन टीच मी। क्या बोलेंगे? ही कैन टीच मी। वह मुझे पढ़ा सकता है, ही कैन टीच मी। वह मुझसे बातें कर सकता है, वह मुझसे बातें कर सकता है, तो क्या बोलेंगे? ही कैन टॉक टू मी। टॉक टू मी। ही कैन टॉक टू मी। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेन वर्ब ही है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना रही है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वह मुझसे बातें कर सकता है, ही कैन टॉक टू मी। वह मेरे साथ बाजार जा सकता है, तो क्या बोलेंगे? वह मेरे साथ बाजार जा सकता है। ही कैन गो टू मार्केट। ही कैन गो टू मार्केट विथ मी। ही कैन गो टू मार्केट विथ मी। वह मेरे साथ सब्जी खरीदने के लिए बाहर जा सकता है या फिर बाजार जा सकता है ना। तो ही कैन गो टू आउटसाइड। ही कैन गो टू आउटसाइड विथ मी फॉर परचेजिंग द वेजिटेबल। फॉर परचेजिंग होगा। फॉर परचेजिंग द वेजिटेबल। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर निगेटिव की बात करेंगे तो कैन के बाद हम निगेटिव नॉट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहेंगे नॉट लगाना है, वह मेरे साथ नहीं जा सकता, तो ही कैन नॉट गो विथ मी। वह मेरे साथ नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो विथ मी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब जैसे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाते हैं तो क्या हुआ तुम्हारे साथ बाहर जा सकता है, तो कैन ही क्या लगाएंगे? कैन ही गो टू आउटसाइड विथ यू। आपके साथ, है ना। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैन ही गो टू आउटसाइड विथ यू। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। इसी में अगर कह दें, चलिए सेंटेंस की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे वह मेरे साथ जा सकता है, ही कैन गो विथ मी। वह
मेरे साथ नहीं जा सकता, ही कैन नॉट, या फिर कांट कह सकते हैं, कैन नॉट को हम कांट भी बोल सकते हैं। ही कांट गो विथ मी, ही कांट गो विथ मी, क्या वह मेरे साथ जा सकता है? कैन ही गो विथ मी, कैन ही गो विथ मी, मेरे साथ क्यों जा सकता है? वाई कैन ही गो विथ मी, वाई कैन ही गो विथ मी। तो इस तरह से सेंटेंस, वह पेन से लिख सकता है, ही कैन राइट विथ पेन, वह पेन से नहीं लिख सकता, ही कैन नॉट राइट विथ पेन, या ही कांट राइट विथ पेन, क्या वह पेन से लिख सकता है? कैन ही राइट विथ पेन, वह पेन से क्यों लिख सकता है? वाई कैन ही राइट विथ पेन, वाई कैन ही राइट विथ पेन। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर। तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा देखते हैं यूज ऑफ कुड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज ऑफ कुड, कुड का मतलब होगा जहाँ पर सका, सकी या पाया, वह अपना काम नहीं कर पाया, वह घर नहीं पहुँच पाया, वह इंग्लिश नहीं बोल पाया, वह हिंदी नहीं सुन पाया, वह मेरी बात नहीं समझ पाया, है ना। इस तरह से वह बाहर नहीं जा सका, वह स्कूल नहीं जा सका, वह इंग्लिश नहीं बोल सका, वह पेन से नहीं लिख सका, वह वीडियो नहीं बना सका। इस तरह से जहाँ पर सेंटेंस वाक्य के अंत में शब्द मिल रहे हों वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? यूज़ ऑफ कुड, यानी कुड का हम यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, चलिए आइए सेंटेंस बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे सका, जैसे वह मुझसे बातें ना कर सका, या फिर वह स्कूल जा सका। जैसे अफर्मेटिव में बोलेंगे वह स्कूल जा सका, तो क्या बोलेंगे? ही कुड गो टू स्कूल, ही कुड गो टू स्कूल। वह खाना बना सका, ही कुड कुक फूड, ही कुड कुक फूड। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर वह पेन से लिख सका, ही कुड राइट विथ पेन, वह पेन से लिख सका। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं निगेटिव में, तो क्या बनाएंगे? वह बाहर नहीं जा सका, तो क्या बनाएंगे? ही कुड नॉट गो, वह बाहर नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो आउटसाइड। वह मुझसे नहीं मिल सका, तो क्या बनाएंगे? ही कुड नॉट मीट विथ मी, और मुझसे नहीं मिल सका, ही कुड नॉट मीट विथ मी। क्या वो तुमसे बातें कर सका? क्या से स्टार्ट करेंगे? तो कुड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? कुड यू, क्या वह तुमसे बातें कर सका? कुड ही, वह, है ना। कुड ही टॉक टू यू, कुड ही टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बातें कर सका? वह कहाँ जा सका? वेयर, वह कहाँ जा सका? वेयर कुड ही गो, वह कहाँ जा सका? वह मेरे घर क्यों नहीं आ सका, तो क्या बनाएंगे? वाई कुड ही नॉट कम टू माई हाउस, और मेरे घर क्यों नहीं आ सका, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वाई कुड ही नॉट कम टू माई हाउस, वह मुझसे बातें क्यों नहीं कर सका, है ना। तो वाई कुड ही नॉट talk to me, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, why could he not talk to me। चलिए इन सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, जस्ट प्रैक्टिस। जैसे सका, सकी, सके, पाया, अभी पाया वाले सेंटेंस भी बता रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे वह मुझसे मिल सका, he could meet me, वह बाहर जा सका, he could go outside, वह यहाँ आ सका, he could come here, वह कुर्सी पर बैठ सका, he could sit on the chair, वह कुर्सी पर नहीं बैठ सका, he could not
सिट ऑन द चेयर, वह पेन से नहीं लिख सका। ही कुड नॉट राइट विथ पेन, वह मार्कर से लिख सका। ही राइट विथ मार्कर, ही कुड राइट विथ मार्कर, वह मुझसे बातें नहीं कर सका। ही कुड नॉट, ही कुडेंट बोल सकते हैं या कुड नॉट बोल सकते हैं। ही कुडेंट टॉक विथ मी, टॉक विथ मी, है ना, मुझसे बातें कर, टॉक टू विथ मी। चलिए अब इसी में हम देखते हैं और भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपका था पाया, अब पाया वाले सेंटेंस हैं यूज ऑफ, क्या था, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड जिसकी हिंदी थी पाया। मुझसे नहीं मिल पाया, है ना, मुझसे मिल पाया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वह आज स्कूल जा पाया, वह आज स्कूल जा पाया, तो क्या बनाएंगे, ही could go to school, go to school, वह आज स्कूल जा पाया, he could go to school today, today, आज वह मुझसे मिल पाया, तो he could meet me today, he could meet me today, वह आज मेरे घर आ पाया, तो he could come to my house today, वह तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाया, तो he could not go to outside with you, तुम्हारे साथ, है ना, with you। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कहें क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ तुमसे मिल पाया, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, could you, क्या हुआ तुमसे मिल पाया, could he meet you, could he meet you, क्या हुआ बाजार जा पाया, could he go to market, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप देखते हैं। तो सेकेंड टाइप में जैसे वह मुझसे क्यों नहीं मिल पाया, तो क्या बनाएंगे, why could he not meet me, वह स्कूल क्यों नहीं पहुंच पाया, why could he not reach school, why could he not reach to school, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव, इस तरह से हम could यानी पाया, जैसे वह स्कूल पहुंच पाया, he could reach to school, वह पेन से लिख पाया, he could write with pen, वह स्कूल नहीं जा पाया, he could not go to school, वह मुझसे बातें नहीं कर पाया, he could not talk with me। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें कि यूज ऑफ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यूज ऑफ could have यानी सकता था, सकती थी, सकते थे। अभी जैसे कैन को कुड में चेंज करते हैं तो कैन मिल रहा था आपका प्रेजेंट में, अब इसको कह सकते हैं ये है आपका पास्ट में, तो यहाँ पर कुड मिल रहा है पास्ट में। जैसे चलिए इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसे लर्न करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी हमारी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।